कि चीन ये जान चुका था कि असल युद्ध के मैदान में जब उसका मुकाबला रफाल से हुआ, भारत ने जिन रफाल से हमला किया तो उसके तमाम जो प्लेन्स थे वो नाकाम साबित हुए। और ऐसे में उसने ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा, क्योंकि फिर उसके हथियार खरीदता कौन। अब सवाल यह है कि आखिर चीन ने रफाल को बदनाम करने की साजिश क्यों की थी? जवाब, हथियार बेचने की प्रतियोगिता, कंपटीशन। दरअसल रक्षा क्षेत्र में फ्रांस एक बड़ा कारोबारी देश है। खासकर राफेल के जरिए वो एशियाई देशों में अपने रणनीतिक संबंध मजबूत बना रहा है। पूरे एशिया में अगर आप देखें, फ्रांस ने 8 देशों को राफेल बेचे हैं। इसमें मिस्र है, इजिप्ट, भारत, कतार, ग्रीस, क्रोएशिया, यूएई, सर्बिया, इंडोनेशिया, ये तमाम देश इसमें शामिल हैं। वो अभी तक 533 राफेल बेच चुका है, जिनमें से 323 डिलीवर हो चुके हैं। आप ये देखिए कि जिन 8 देशों को फ्रांस ने राफेल बेचे हैं, उसमें से 4 देश तो एशिया के हैं। युद्ध के मैदान में राफेल की क्षमताओं को पूरी दुनिया ने देखा है और एशियाई देशों में भी राफेल खरीदने का एक क्रेज है। चीन एशियाई देशों पर अपना प्रभुत्व चाहता है और वो यही चाहता है कि एशियाई देश उसके बनाए हुए हथियार खरीदे। लेकिन असल युद्ध के मैदान में क्या हुआ? वो फ्लॉप साबित हुआ। इसीलिए चीन की योजना थी भारत पाकिस्तान युद्ध के जरिए राफेल को कमजोर बताना, ताकि एशियाई देश चाइनीज फाइटर जेट खरीदे। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया। फ्रांस खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि चीन ने अपने फेक कैंपेन के जरिए इंडोनेशिया में राफेल के खिलाफ माहौल बनाया और अपने फाइटर जेट बेचने की कोशिश की। दरअसल इंडोनेशिया ने साल 2022 में फ्रेंच कंपनी दसॉ को 42 राफेल का ऑर्डर दिया था और इसी साल मई में 18 और राफेल खरीदने की तैयारी कर रहा था। अब चीन यहीं पर आता है। मई में ही भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया और चीन के लिए यह युद्ध राफेल को बदनाम करने का एक बड़ा मौका था। भारत के पास सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल है और चीन को पता था कि भारत राफेल का इस्तेमाल जरूर करेगा। इसीलिए चीन ने राफेल के खिलाफ दुष्प्रचार का पूरा प्लान तैयार किया और इसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। एक ही झूठ बार बार यहां से वहां से बोला जा रहा था। हालांकि फ्रांस की खुफिया एजेंसी के दावों को चीन ने खारिज कर दिया है। उसने इस मामले में कोई जानकारी ना होने की बात कह दी है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, एक ही झूठ था राफेल को लेकर, जो चीन ने प्रोपेगेंडा के जरिए अपने एम्बसीज के जरिए अलग अलग देशों में फैलाया। वही झूठ बार बार पाकिस्तान बोलता रहा और फिर वही झूठ देश के अंदर एक बड़ा तबका फैलाता रहा।